माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसे कहा, जब तक मैं स्नान करूं तू दरवाजे की रखवाली करना, किसी को अंदर मत आने देना। वही बालक था गणेश जी। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आए और भीतर जाने लगे। गणेश जी ने उन्हें रोका और कहा, माँ का आदेश है, कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी क्रोधित हो गए। उन्होंने नहीं पहचाना कि यह उनका ही पुत्र है। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी नहीं माने। गुस्से में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। माता पार्वती जब बाहर आईं और यह देखा तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोधित भी। उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं पूरी सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, जो पहला प्राणी उत्तर दिशा में मिले उसका सिर लाकर लाओ। गण लौटे तो उन्हें सबसे पहले एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाया और शिवजी ने वह सिर गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया और उसे जीवन दान दिया। उसी दिन से गणेश जी को हाथी सिर वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तू विघ्नहर्ता होगा और संसार में हर शुभ काम की शुरुआत सबसे पहले तेरे नाम से होगी। एक गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव में डेरा डाला और धर्म की शिक्षा देने लगे। उसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसकी 7 बहुएं थीं और सबसे छोटी बहू बहुत ही धर्मपरायण और श्रद्धालु थी। जब साधु बाबा ने गांव वालों को चौथ का व्रत रखने की सलाह दी, तो 7 बहुओं में से केवल छोटी बहू ने ही श्रद्धा से व्रत किया। व्रत के दिन छोटी बहू ने व्रत रखकर चौथ माता की पूजा की और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटी बहू के घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। उसके पति को व्यापार में लाभ होने लगा और उसके जीवन में खुशियां आने लगीं। यह देखकर बड़ी बहुओं ने जलन में आकर उससे कहा, तू जादू टोना करती है क्या? तेरे घर में ही सब कुछ अच्छा क्यों होता है? छोटी बहू ने विनम्रता से कहा, मैं तो बस चौथ माता का व्रत करती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। वही सबकी रक्षा करती है। एक दिन बड़ी बहुओं ने मिलकर उसकी पूजा की थाली को गिरा दिया और व्रत तोड़ने के लिए मजबूर किया। जब छोटी बहू ने व्रत नहीं तोड़ा, तो उन्होंने उस पर झूठा दोष लगाया। पति ने भी विश्वास नहीं किया और उसे घर से निकाल दिया। छोटी बहू दुखी होकर जंगल में चली गई और वहीं चौथ माता की पूजा करने लगी। माता प्रकट हुई और बोली, बेटी, तूने मेरा सच्चा व्रत किया है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। माता ने उसके सारे दुख दूर कर दिए और उसे आशीर्वाद दिया कि वह फिर से अपने घर जाए, सब कुछ पहले से भी अच्छा होगा। जब छोटी बहू वापस अपने घर पहुंची तो उसका पति पहले ही सब सच्चाई जान चुका था और बड़े पश्चाताप में था। सभी बहुएं भी अपने व्यवहार पर शर्मिंदा थीं। फिर सबने मिलकर चौथ माता की पूजा की और तब से गांव में यह परंपरा शुरू हो गई कि हर साल स्त्रियां चौथ माता का व्रत करती हैं।